नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप हेडिंग में भी देख रहे हैं कि चापलूसी का नया लेवल, समोसा क्रिटिक्स हो गए फेल, बर्गर क्रिटिक्स आए। ये बर्गर क्रिटिक्स क्या है? समोसा क्रिटिक्स कैसे फेल हो गए? बॉलीवुड में ये जो चापलूसी का लेवल है, फिल्म समीक्षा के नाम पर फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर्स की चापलूसी करना, खराब फिल्मों को भी अच्छा बताना, ये किस लेवल पर आ गया है, इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। और साथ ही साथ कि समोसा क्रिटिक्स को कैसे अब बर्गर क्रिटिक्स ने रिप्लेस कर लिया है। किन लोगों को हम कहेंगे कि ये बर्गर क्रिटिक्स है, क्या इनके साथ ट्रीटमेंट है, समोसा क्रिटिक्स से ही कैसे अलग है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसको सुनिएगा, इसमें कई सारी बातें आएंगी। इस साल क्रिटिक्स को लेके, समोसा क्रिटिक्स को लेके बहुत सारी बातें होती रही। बॉलीवुड में क्या रेट है इन क्रिटिक्स के, सो कॉल्ड क्रिटिक्स के, वो भी जो है इस साल कुछ सामने आए। आपको याद होगा इस तरह की खबरें जो है मिड ईयर में आई थी, जब अल जजीरा जो चैनल है उसने एक रिपोर्ट छापी थी और उस पर हमने बात भी की थी। तो बाकायदा उसमें बताया गया था कि फिल्म क्रिटिसिज्म जो है किस तरह से एक पूरा पेट धंधा बन गया है। और इसमें बड़े बड़े क्रिटिक्स से लेकर जो है सोशल मीडिया में क्रिटिक्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो साथ ही ट्रेड के जो लोग हैं, उनके भी रेड कार्ड जो है वो निकल कर आ गए थे। तो समोसा क्रिटिक्स की बहुत सारी बातें हुई थी। उसके बावजूद फिल्मों का फेल होना जो है वो बंद नहीं हो रहा था, बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक पिट रही थी। बर्गर क्रिटिक्स क्या है, उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। क्रिटिक्स ये तो मीडिया की देन है, और एक 100 साल से ज्यादा का हमारा सिनेमा है, तो सिनेमा के साथ मीडिया के पुराने रिश्ते रहे हैं। और उसमें क्रिटिक्स जो है वो, फिल्म रिव्यूअर्स जो है वो शुरुआत से ही जो है अहम हिस्सा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री का। लेकिन धीरे धीरे वो रिलेशन बदले, फिर कहीं बिजनेस आया बीच में। लेकिन एक दौर ऐसा आया, खास तौर पर कोरोना के बाद में हमने देखा पीआर और जो है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री और मीडिया के लोगों के बीच में तो धीरे धीरे जगह बना ही रहा था, लेकिन खास तौर पर कोरोना के बाद ये देखने में आया कि उसने एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की, सोशल मीडिया रिव्यूअर्स की एक फौज तैयार कर दी। क्योंकि 2019 में जब पेंडेमिक आया, उसके बाद में फिल्मों का गणित एकदम से बदल गया और धड़धड़ा कर वो बॉक्स ऑफिस पर गिरने लगी। तो उस समय जो है पीआर ने मोर्चा संभाला, और उसका साथ जो है सोशल मीडिया के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने दिया। और उसके पीछे जो डीलिंग होती है वो सभी जानते हैं, किसी न किसी तरह का मॉनिटरी है या किसी न किसी तरह के फेवर है। यहाँ तक फेवर का लेवल नीचे गिर गया कि भाई आप हमको प्रोग्राम में बुला लेना, तो फिल्म के एक्टर्स के साथ हमारी तस्वीर खिंचा देना, इसमें भी खुश हो गए। और समोसा, क्योंकि ये होता है जैसे कि जब फिल्मों में इंटरवल होता है, तो ये एक आम है और पुराने समय से है। फिल्म इंडस्ट्री में से फिल्म थिएटर्स में आप जाएंगे तो भाई इंटरवल होता है तो लोग समोसा वगैरह खाने बाहर निकलते हैं। तो यही चीज जो है, जो प्रेशर होते हैं उनमें भी रही है। इंटरवल होता है तो जो स्नैक्स होते हैं, बर्गर होते हैं, समोसा होता है, और जो भी वहां पर कॉफी, कोल्ड ड्रिंक होते हैं, वो रिव्यूअर्स को भी सर्व किए जाते हैं और वो प्रोड्यूसर की तरफ से वो सारा इंतजाम होता है। तो खैर वो अलग मामला है। तो ये एक सामान्य सी जो प्रक्रिया थी वो चलती रही। लेकिन पैंडेमिक के बाद का जो समय आया 2019 का, उसमें पीआर ने जबरदस्त रूप से मोर्चा संभाला। और फिर ये जो पूरी पौध तैयार की उन्होंने फिल्म इन्फ्लुएंसर्स की और सोशल मीडिया पे ये जो सो कॉल्ड क्रिटिक्स तैयार करने की, उनको जिस तरह से सपोर्ट किया पीआर ने और उनकी मांगे मानी, और जो अंडर द टेबल जो चीजें होती रही, उसने खराब फिल्मों को भी बढ़िया बढ़िया रेटिंग दिलाने का काम शुरू किया। और फिर ये टर्म जो है मीडिया में बहुत तेजी से फैल गया कि भाई ये समोसा क्रिटिक्स है। समोसा तो एक सिंबल है। लेकिन फिर हुआ ये कि जब इन सब की कलई खुल गई, और कलई खुल जाने के बाद में बदनामी भी बहुत हुई। इसमें फिल्म प्रोड्यूसर भी घेरे में आए, फिल्म एक्टर्स भी घेरे में आए, और फिल्म का पीआर तो बदनाम हुआ ही। और फिल्म पीआर जो है वो अभी भी जो है अपना रोल जो है जिस तरह से निभा रहा है, उसके ऊपर बहुत सारे सवाल हैं। तो उसने प्रोड्यूसर्स को खुश करने के लिए और बताने के लिए देखिए कि भाई हम कैसे मीडिया को मैनेज कर लेते हैं। तो जो सोशल मीडिया से शुरू किया, तो उसमें बहुत सारे जो रियल मीडिया हाउसेस हैं, वहां के भी लोग इस दौड़ में शामिल हो गए। और फिल्मों को स्टार देने की जो होड़ मची कि कौन कितना ज्यादा दे सकता है, तो कुल मिला के प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स के लिए, डायरेक्टर्स के लिए वही रिव्यूअर अच्छे हो गए जो उनकी फिल्म को ज्यादा स्टार देते हैं, स्टार रेटिंग देते हैं। तो ऐसे में रिव्यू की अहमियत जो है वो खत्म हो गई, और सब लोग ये देखने लगे स्टार कितना मिला है फिल्म को। तो ये इस लपेटे में जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, उनके साथ में मीडिया हाउसेस के भी बहुत सारे रिव्यूअर आ गए, और बहुत सारे नाम हैं ऐसे जिनके नाम लेने की जरूरत नहीं है।
ट्रेड के भी लोग जो है, ट्रेड के लोग तो कहते हैं भाई हमारा बिजनेस है, तो हम फिल्म को ट्रेड के एंगल से देखते हैं कि वो बॉक्स ऑफिस पर चलेगी कि नहीं चलेगी। हमारा काम जो है क्वालिटी जज करना नहीं है। तो उनके अपने तर्क है, लेकिन वो सब जो है आज की तारीख में सोशल मीडिया में पोस्ट करने का, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, यहाँ पोस्ट करने का, फिल्मों के बारे में लिखने का वो पैसा लेते हैं। तो ये जो एक चलन आया कि भाई ये समोसा क्रिटिक है, अब मैं कह रहा हूँ कि बात इससे आगे बढ़ गई है। बात बढ़कर पहुंच गई बर्गर क्रिटिक्स पर, क्योंकि समोसा क्रिटिक्स को लोगों ने पहचान लिया और अब उनको दाएं-बाएं कर दिया कि भाई इनको नहीं सुनना है, इनको नहीं देखना। और सोशल मीडिया में लोग बहुत खुलकर जो है अपने विचार जो है प्रकट करते हैं, और आपने धुरंधर के रिव्यूज के समय देखा भी होगा, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कर रही है, कमाल कर रही है। उसी दौरान बहुत सारे लोगों ने फिल्म को पसंद किया, कुछ लोगों ने नापसंद भी किया, एजेंडे की भी बातें आई है। इस दौरान जो बॉलीवुड की सीनियर क्रिटिक है अनुपमा चोपड़ा, उन्होंने जो रिव्यू दिया था फिल्म को लेके, नेगेटिव बातें कही थी, उसके लिए उन्हें जबरदस्त ढंग से ट्रोल किया गया, और फाइनली फिर ये हुआ था कि उन्होंने अपना रिव्यू, जो वीडियो था उनका यूट्यूब पर, हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया के लिए, उन्होंने वो रिव्यू हटा लिया। मतलब इतनी अ, उनके अगेंस्ट वॉइसेस थी कि मजबूर हो गई वो। तो खैर ये एक पक्ष है। अब ये जो बर्गर क्रिटिक्स हैं ये क्या है? दरअसल पिछले कुछ समय में एक नया ट्रेंड देखने मिल रहा है। फिल्मों के जो प्रेस शो होते हैं, उसमें ये तो था ही पिछले कुछ समय से कि भाई सिर्फ रिव्यूअर्स को, मीडिया के लोगों को मत बुलाइए, फैन्स को भी बुलाइए, और जो फैन क्लब है उनके लोगों को बुलाइए। तो जब फ़िल्म चलती है तो फैन क्लब के लोग और फैन्स और इन्फ्लुएंसर्स जो कि किन्हीं खास वजहों से आए होते हैं, किन्हीं खास तरह की सौदेबाजियों के तहत आए होते हैं, तो खूब शोर मचाते हैं और वाहवाही करते हैं। तो उससे जो जेन्युइन क्रिटिक होते हैं, उनके ऊपर एक प्रेशर पड़ता है कि यार लोगों को तो पसंद आ रही है। तो खैर अभी तक होता ये था कि भाई जो फ़िल्मों का जो शो होता है, उसमें जो जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकता है। जो सारे क्रिटिक्स होते हैं, रिव्यूअर्स होते हैं। लेकिन धीरे-धीरे कुछ जगहों पर ये देखा गया, जब ये समोसा क्रिटिक्स का चलन चालू हो गया तभी, कि लास्ट की जो 1 या 2 रो होती है, वो पीआर रोक देते हैं, और जो जर्नलिस्ट होते हैं उनसे कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर सीनियर जर्नलिस्ट बैठेंगे, या वो बैठेंगे जो कि बड़े हाउसेस के हैं, या फिर उनके हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लोग हैं या फिल्म के लोग हैं। तो ये कह के पीछे की 2 रो जो है खाली करा ली जाती है। अब हाल के समय में ये देखने आ रहा है कि वो जो पीछे की जो 2 रो होती है, वहां पर उन इन्फ्लुएंसर्स को, उन सोशल मीडिया क्रिटिक्स को, या फिर उन मीडिया हाउसेस के क्रिटिक्स को बिठाया जाता है, जिनसे कहीं न कहीं ये तय हो गया होता है कि हम आपको जो है बढ़िया रिव्यू देंगे, या इस तरह का एक उनको एश्योरेंस मिलता है। उन्हें एश्योरेंस क्या होता है, उन्हें पता ही होता है कि जिनको हम पीछे बैठाने जा रहे हैं, तो वहां से अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं। लेकिन वो बात सिर्फ अच्छे रिव्यू की नहीं है। इधर जो चीज देखना है, जिसमें बर्गर वाली बात मैं कह रहा हूँ, ये जो लास्ट की 2 रो के जिनको पीआरओ बैठाता है, तो जैसे मैंने कहा इंटरवल होता है, तो स्नैक्स सर्व होते हैं, समोसा है, कोल्ड ड्रिंक और ये सब चीजें। मगर ये देखने आया इधर कि ये जो आखिरी में जो पीआर जो अपने क्रिटिक्स बैठाता है अपनी पसंद के, इधर कुछ शोज में उनको बर्गर सर्व किए गए, जो फेवरेट थे पीआर के, और बाकी जो जर्नलिस्ट थे, बाकी जो मीडिया के लोग थे, उनको समोसा, पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक दिया गया। तो ये जो एक चीज है, इसका एक जो, अभी मैं आपको फिल्म का नाम नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये ट्रेंड बढ़ेगा तो हम इस पर चर्चा करेंगे। बाकायदा इसका जो नतीजा है वो देखने मिला। जिस प्रोडक्शन हाउस की फिल्म थी, हाल ही में अभी रिलीज हुई, उसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया। वो फिल्म चल नहीं रही है, उस फिल्म को लेके कई सारे नेगेटिव रिव्यूज आए हैं। लेकिन उस प्रोडक्शन हाउस ने नेक्स्ट डे, जब फिल्म रिलीज होने के अगले दिन, अपना जो आजकल सोशल मीडिया में पोस्टर बना के जारी करते हैं, किसने कितने स्टार दिए, 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे क्रिटिक्स जिनके नाम के साथ में, या मीडिया हाउसेस उनके नाम जो पब्लिकेशन में छापे, जिन्होंने इस फिल्म को 3 से लेकर 4 और 4.5 स्टार दिए। ये पोस्टर छापा गया बाकायदा। और इसमें से भी इस घटिया फिल्म को, जो कि मतलब क्या कहें, उसकी भी बात करेंगे, 1 दर्जन लोग ऐसे थे उन्होंने 4 स्टार दी, जबकि रियल रिव्यूज आप इस फिल्म के देखेंगे तो जेन्युइन रिव्यू करने वाले ने इस फिल्म को 1-1 स्टार दिया बस। कई लोगों ने कहा ये तो 1 स्टार के भी लायक नहीं, 1 स्टार, 1.5 स्टार। इसमें एक नेपोकिड है और एक आउटसाइडर है। तो ये हीरो हीरोइन जो है, इनको लेके ये फिल्म बनी। अब उनके प्रेस शो में ये वाली चीज सबने देखी, सबको नजर आई कि भाई इंटरवल में तो सब बत्तियां जल जाती, सारा मामला खुला रहता है, सब एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तब यहाँ पर देखा गया कि जो पीआर के फेवरेट क्रिटिक्स है, जिसको उन्होंने पीछे की 2 रो में बैठाया है, उनको बाकायदा बर्गर सर्व किए जा रहे हैं, और बाकी जो मेहमान आए थे, उन लोगों को समोसे और पॉपकॉर्न से काम चलाना पड़ रहा है, किसी किसी को कोल्ड ड्रिंक भी मिल रहा है। तो ये अजीब तरह की चीज है, और इसने फिल्म जर्नलिज्म का तो नुकसान किया ही है। फिल्म
फिल्म रिव्यू का भी बहुत नुकसान किया है। और क्योंकि समोसा क्रिटिक्स जैसी चीज सामने आ गई थी और बड़ी बदनामी हुई उसमें, तो अब ये एक चलन जो है बदलता हुआ दिख रहा है कि भाई जो हमारे फेवरेट है उनको बर्गर सर्व किया जाएगा। तो एक ये नया ट्रेंड है, खास तौर पे जैसे मैंने कहा 2019 के बाद में इस तरह की चीजें जो है सामने आई, समोसा क्रिटिक्स जैसा टर्म सामने आया है। और समोसा क्रिटिक्स की खूबी ये है, कितनी ही खराब फिल्म है वो उसको खराब नहीं बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे। और कई बार तो ये होता है जो समोसा क्रिटिक्स है उनके साथ फिल्म रिलीज होने से पहले ही सारी डील हो जाती है, टीजर आने से लेके पोस्टर आने से लेके ट्रेलर वेलर तक। और ये बाकायदा तभी से जो है फिल्म को चढ़ाना शुरू कर देते हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आखिर तक जो है ये अपना धर्म जो है इनका समोसे वाला वो निभाते हैं इसको। तो ये एक चीज है। और अब एक नया ट्रेंड आया है, तो इस ट्रेंड के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप बताइएगा कि समोसा बदल कर जो है वो बर्गर हो चुका है। ये समोसा और बर्गर जो है किस तरह से फिल्म रिव्यू का नुकसान कर रहे हैं। आप फिल्म रिव्यूज पर कितना भरोसा करते हैं आज की तारीख में, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो ये टर्म आपको कैसा लगा, क्या ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है कि समोसा जो है उसका एक लेवल बढ़कर वो बर्गर हो गया है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं फिर हम अगले किसी लाइव या वीडियो में। नमस्कार।